भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं प्राणायाम की श्रेणी और उसके लक्षण। तो चलिए अब जानते हैं प्राणायाम की श्रेणी और लक्षण क्या हैं। तो प्राणायाम की श्रेणी और उसके लक्षणों के विषय में द्विजोत्तमों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने हमारे प्राणायाम की मुख्यतः 3 श्रेणियां बतलाई हैं, जिन्हें हम अधम, मध्यम और उत्तम श्रेणी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अधम प्राणायाम क्या है। अधम प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम और उत्तम प्राणायाम, इनके कुछ लक्षण विशेष होते हैं, जिन्हें देखकर जानकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे प्राणायाम, हमारे द्वारा किया जाने वाला प्राणायाम किस श्रेणी का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अधम प्राणायाम। अधम प्राणायाम को ही निकृष्ट प्राणायाम भी कहते हैं। यह निकृष्ट प्राणायाम की स्थिति जब होगी, साधक जब अपना प्राणायाम करता होता है, तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे साधकों और अभ्यासियों में आप देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में पसीना उत्पन्न होता है। यह पसीना जो प्रारंभिक अवस्था है शरीर से उत्पन्न होने का प्राणायाम करने के दौरान, यह निकृष्ट अथवा अधम प्राणायाम की स्थिति को दर्शाता है। यह प्राणायाम की श्रेणी में अधम प्राणायाम की श्रेणी में आता है। अभिप्राय प्राणायाम की प्रारंभिक अभ्यास की यह प्रथम श्रेणी सबसे पहले उत्पन्न होती है कि हमारा शरीर से श्वेत, पसीना आदि उत्पन्न होना आरंभ होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो भी पसीने इत्यादि शरीर से उत्पन्न हो, इन्हें आपको कपड़े से अथवा झाड़ना नहीं चाहिए शरीर से। इनका शरीर में मार्जन कर देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे शरीर का बल और ऊर्जा है। इसको हम जब कपड़े से पोंछ देंगे तो हमारे शरीर में थकान की स्थिति उत्पन्न होगी। यही पसीना यदि हम शरीर में मार्जन कर देंगे तो शरीर हमेशा एक सुरक्षा घेरे के अंतर्गत आ जाएगा। अभिप्राय यह उसका कवच बन जाएगा, जो कि बीपी, शुगर आदि बहुत सारे रोगों का मूल कारण है। अगर हम व्यायाम आदि करके, प्राणायाम आदि करके इसी पसीने का मार्जन शरीर में कर दें, उसे सुखा दें, 10-20 मिनट छोड़ दें, उसके बाद स्नान करें, तो बीपी आदि की समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगी। यह शर्तिया मानिएगा आप। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अधम प्राणायाम के और कौन कौन से लक्षण हैं। अधम प्राणायाम 12 मात्राओं और 1 उद्घात वाला होता है। अब आप कहेंगे उद्घात क्या होता है। वीडियो में बने रहिएगा, उद्घात को भी आपको बता देंगे कि वास्तव में प्राणायाम में उद्घात क्या है, आप जान लेंगे। पहले आप प्राणायाम की श्रेणी को जानिए। तो प्राणायाम की जो प्रथम अवस्था है, जो हमारे शरीर में लक्षण स्वरूप उभरती हैं, जिनमें श्वेत, पसीना आदि आता है, यही प्राणायाम की निकृष्ट श्रेणी है। अभिप्राय अधम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में यह अधम श्रेणी सामान्यतः हर किसी के साथ आनी ही आनी है, क्योंकि हमारा शरीर भीतर से टॉक्सिन भरे हुआ होता है। उनका परिमार्जन करके यदि हम, चूंकि खटकर्मों के माध्यम से शरीर का परिमार्जन कर सकते हैं, अगर शरीर का शोधन करके योग में प्रवेश किया जाए तो योग बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। तो हम परिमार्जन आदि खटकर्मों का सेवन वगैरह तो करते नहीं, अभ्यास वगैरह तो करते नहीं, और सीधा प्राणायाम के माध्यम से योग में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में यह स्थिति अवसंभावी है कि यह होनी है, एक सामान्य सी बात है। तो यह जो पसीना और स्वेद आदि बाहर बहता है, तो इसे शरीर में मार्जन करके सुखाने के बाद आप इसका अभ्यास और बेहतर तरीके से करने के लिए, चूंकि आपको यह अनुमान हो जाए कि हमारा इस श्रेणी का इस स्थिति में प्राणायाम की अवस्था है, तो इसमें और बेहतरी करके इसे मध्यम तक कैसे पहुंचा जाए। अब बात करते हैं मध्यम प्राणायाम की। तो मध्यम प्राणायाम 24 मात्राओं वाला और 2 उद्घातों से युक्त होता है। उद्घातों की बात अंत में करेंगे ही, आप चिंता मत करिए, आप वीडियो पे बने रहें। तो मध्यम प्राणायाम 24 मात्राओं और 2 उद्घातों से युक्त होता है। तो इनका शरीर में लक्षण क्या होता है, चलिए उसे भी जान लेते हैं कि हमारा शरीर कौन सा लक्षण देख के हम जान लें कि यह हमारे प्राणायाम की मध्यम श्रेणी है। जब आप योग का अभ्यास करते हुए, प्राणायाम का अभ्यास करते करते
इस अवस्था में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में, हमारे अंग प्रत्यंग में एक कंपन सा उत्पन्न होता है। यही कंपन की स्थिति जब आप महसूस करने लगे, आपके नस नाड़ियों में, आपके हाथ के नाखून के पास तक की उंगलियों के पोर तक एक झंझनाहट की स्थिति जब महसूस हो, एक कंपन का स्थिति महसूस हो, शरीर के अंग प्रत्यंगों में एक कंपन, एक ऐठन की स्थिति महसूस होने लगेगी, तो आप महसूस करिएगा कि आप प्राणायाम को और दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप इस अवस्था तक पहुंच पाए हैं कि आप प्राणायाम की द्वितीय श्रेणी, अभिप्राय जिसे मध्यम प्राणायाम कहते हैं, उस अवस्था में पहुंच पाए हैं। यह हमारे शरीर का अपना एक लक्षण होता है जिससे हम जान समझ पाते हैं कि हमारा प्राणायाम किस श्रेणी का है। अब बात करते हैं उत्तम प्राणायाम की। उत्तम प्राणायाम 3 उद्घातों और 36 मात्राओं से युक्त होता है। उत्तम प्राणायाम में साधक अपने श्वास के माध्यम से जो वायुमंडल से वायु धारण करता है, उसे ब्रह्मरंध्र में आवागमन कराने की स्थिति को प्राप्त कर चुका होता है, जिससे वह हवा में स्थित होने की कला को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए जानते हैं उद्घात होता क्या है। उद्घात का यूं तो शाब्दिक अर्थ होता है ठोकर अथवा टकराव। दूसरे अर्थों में भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है आरंभ। यह उद्घात से ही उद्घाटन बना हुआ है, जिनका अर्थ होता है शुभारंभ, नया आरंभ। तो टकराव, ठोकर किसका, आरंभ किस चीज का। तो चलिए इन चीजों को जानते समझते हैं। तो जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हम अपने श्वास का अभ्यास कर रहे होते हैं। श्वास का जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो इसी श्वास में हमें कुछ ठोकर लगाने होते हैं। वो ठोकर किसका होना चाहिए, प्राण और अपान का। और प्राण और अपान का जब ठोकर लगे तो चूंकि हम धारण कर रहे हैं जो श्वास, यह प्राण है, हमारे नाभि प्रदेश के नीचे और गुदा प्रदेश विस्तार आदि का जो क्षेत्र है, वहाँ अपान वायु का अपना स्थान है। तो उस अपान वायु तक इस प्राण वायु को ले जाके प्राण और अपान का ठोकर कराते हैं, और प्राण और अपान के ठोकर से यह धारण किया गया प्राण वायु समान वायु की तरफ, अभिप्राय नाभि माने अब गुदा आदि के प्रदेशों के ऊपर, नाभि आदि के प्रदेशों में संचरित हो जाता है, माने ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऐसी अवस्था में हमें कुछ अलग से श्वास लेके उदर पटल को भरना होता है, उसकी आपूर्ति करनी होती है। जो ही प्राणायाम का अभ्यास करते समय हम कुंभक की अवस्था में स्थित होते हैं और ऐसी स्थिति, ऐसे लक्षण आए कि हमको अचानक से सांस भरने को लगे और हम अचानक से सांस भरे बिना सांस को छोड़े, चूंकि सांस हम पहले से भरे हुए हैं, होना ये चाहिए स्वाभाविक स्थिति कि अब श्वास बाहर आना चाहिए, लेकिन श्वास बाहर न आकर अंदर जब हम खींच लें तो ऐसी स्थिति ही प्राणायाम उद्घात है। प्राणायाम उद्घात को और सरलता से समझने के लिए आप श्वास को थोड़ा सूक्ष्मता से ध्यान दीजिए। आप श्वसन प्रश्वसन कर ही रहते होते हैं, अचानक से एक अवस्था में पाएंगे कि आपके द्वारा जो धारण की हुई सांस के माध्यम से वायु है, जो अंदर भरा हुआ है, वो खाली होगा। वो किन्हीं अन्य प्रदेशों में, जिन्हें आप कहते हैं ब्रह्मरंध्र, अभिप्राय ब्रह्मनाड़ी, जिसे आप सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, उनमें प्रवेश करके आगे की यात्रा कर लेगी। तो पहले से भरा हुआ वायु का स्थान कम होगा। जब वो स्थान कम होगा, उसी स्थान को भरने के लिए बाहर से हमारा बॉडी पुनः श्वास को अंदर खींचेगा एक वैक्यूम की तरह। तो जब यह अवस्था आ जाए, यही प्राणायाम उद्घात है, यही उस समय की हिचकी है। आप प्राणायाम में समझ लीजिएगा, इसी को कहते हैं प्राणायाम उद्घात।